हम ये एथिकली जिए कि वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज माय फैमिली। तो किसी के साथ, क्लाइंट के साथ खास करके किसी भी प्रकार की, क्योंकि वो तो बेचारा अनजान है, उसको तो प्राइस में पता नहीं चलता है, पैकिंग पेपर में भी पता नहीं चलता है। वो बोलेगा कि सर पैकिंग का इतना ज़्यादा खर्च, ये इतना जीएसएम का पेपर है, उसमें इतना प्रिंट किया है, इतना यूज़ होता है। वो तो बेचारा समझ जाएगा, हाँ आप जो बोल रहे हो वो ठीक है, और क्या करे। लेकिन अनिति से कमाया हुआ एक भी पैसा आपके घर में से, आपके जेब में से, आपके अकाउंट में से हजारों रुपया लेके जाएगा। वो सिद्धांत है इस पृथ्वी पर, कर्म का सिद्धांत है। सो नीतिमत्ता जीवन में हमेशा रखना। हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज ने पृथ्वी पे 45 सालों में 1300 संस्थाएं बनाई, जो एक विश्व विक्रम है। 1300 हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, कम्युनिटी सेंटर, संस्कार केंद्र, हरि मंदिर, मंदिर एंड अक्षरधाम। हाउ मेनी ऑफ यू बीन टू अक्षरधाम एट गांधीनगर और दिल्ली? जस्ट रेज योर हैंड्स। ऐसे 1300 संस्थाएं बनाई in a span of 45 years. So every 15th day of his life, he gifted an institute to the society. हर 15वें दिन एक जमीन संपादन होना, उस जमीन को लीगली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में क्लियर करना, उस पे क्या करना है, हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज, वो हमारी बीएपीएस ट्रस्टी बोर्ड में डिसाइड हो जाना। आर्किटेक्ट प्लान डिजाइन कर लेता है, उसको लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में हम पास करवाते हैं। We are a non-profit organization, so we raise funds from the society. वो हो जाना, टेंडर्स डिश आउट हो जाना, कॉन्ट्रैक्टर नक्की हो जाना, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी परफॉर्म हो जाना, कंस्ट्रक्शन चालू हो जाना, 2-5 मंजिले की इमारत चाहिए, वो हो जाना तैयार। हमारे 2-5 स्वयंसेवक चाहिए जो हमारी आइडियोलॉजी के अनुसार वो संस्था चलाए, वो मिल जाना। और 15-25 पेड कर्मचारी मिल जाना, और उस संस्था का उद्घाटन समारोह हो जाना, और उस संस्था को, समाज को सेवा के लिए भेंट दे देना। ये पूरी कहानी मैंने जो आपको बताई, जमीन संपादन से लेकर उद्घाटन समारोह तक की, प्रमुख स्वामी महाराज ने हर 15वें दिन 45 साल तक चलाई। एंड दैट टू हिज एज ऑफ 51 to 95, ये 45, बिकॉज ही बिकेम द गुरु ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एट 51। ही स्टार्टेड हिज करियर एट 51। तो 51 के बाद भी आप इतना काम कर सकते हो, चालू रखना। ये भी एक प्रकार की शुभेच्छा है, कर सकते हैं। नीतिमत्ता और प्रामाणिकता से आप करेंगे। अगेन आई वांट टू रिपीट, रिसोर्सेज हैव टू कम टू यू, पीपल हैव टू कम टू यू, पीपल वांट टू ज्वाइन यू, पीपल वांट टू वर्क विथ यू। यहां शुद्धि होनी चाहिए, यहां पवित्रता होनी चाहिए, विचार में और भावनाओं में। वो फलीभूत होगी, वो प्रकाशित होगी आपके वर्तन में, आपके अभिगम में। I cannot do anything wrong in the darkest hour of the night. ये सिद्धांत से आप चले तो बुद्धिमत्ता, कला, संसाधन कम होंगे तो भी आप उठ के उभर के बाहर आएंगे। ये बातों में आज के जमाने में लोगों को कम विश्वास आता है, लेकिन सत्य, हकीकत ये बात है, प्रूव्ड है अक्रॉस ऑल टाइम जोन्स। तो प्रथम ये बात है। दूसरी बात, लिविंग लाइफ टू द फॉलेस्ट। धंधा करते हो, पैसे कमाते हो, परिवार का ध्यान रखते हो, बच्चों को स्कूल में भेजते हो, पढ़ाई अच्छी करवाते हो, वो सब तो आप करते हैं। नीतिमत्ता के बाद दूसरा मुद्दा यह है, जीवन में निस्वार्थ सेवा का हमेशा भाव रखना, तो जीवन में संतोष और आनंद मिलेगा। एट द एंड ऑफ योर लाइफ यू विल नॉट रिग्रेट अ न्यू शॉप नॉट स्टार्टेड। कोई पार्ला में है, कोई कांदीवली में आपकी गिफ्ट शॉप चल रही है, और 1-2 शॉप करनी आप पुरुषार्थ करते हो, आपने की, और एक करनी आप नहीं कर पाए अलग शायद, तो जीवन में अंत में वो रिग्रेट्स आपको नहीं रहेंगे कि आई डिड लाइक 3 शॉप्स इन द सिटी ऑफ मुंबई, आई वांटेड अ 4th वन, आई कुड नॉट मेक इट। वो रिग्रेट नहीं रहता है। यू विल नॉट रिग्रेट अ कपल ऑफ रिलेशनशिप्स नॉट डेवलप्ड इन योर लाइफ एट द एंड ऑफ योर लाइफ। यू विल नॉट रिग्रेट एट द एंड ऑफ योर लाइफ अ लिटिल लेसर इन योर बैंक बैलेंस। What you will regret is, आपको पश्चाताप ये होगा कि भगवान ने मुझे सामान्य मनुष्य से कुछ ज्यादा तो जरूर दिया था। जो हम बैठे हैं सभी इस बात से सहमत हैं? भगवान ने हम सभी को सामान्य मनुष्य से कुछ ज्यादा तो जरूर दिया है। उस भगवान की कृपा को मैं ठीक समझ नहीं पाया कि मुझे जो सामान्य मनुष्य से ज्यादा दिया है
उसमें से 10, 15, 20% मुझे समाज के उपयोग के लिए, धर्म के उपयोग के लिए उसका उपयोग करना चाहिए था. You will regret that I spent the whole life for myself. I should have contributed something to the society. संतोष और शांति कंट्रीब्यूशन में है. पूरा दिन हम कंपटीशन में बिताते हैं, हाँ या ना? पूरा दिन कंपटीशन में बिताते हैं. थोड़ा समय कंट्रीब्यूशन में बिताना भी जरूरी है. दिया हुआ कम नहीं होता है, इकट्ठा किया हुआ कम जरूर हो जाता है. पार्टनर ले जाता है, बीवी डिवोर्स लेके चली जाती है तो वो आधा ले जाती है. इकट्ठा किया हुआ चोर चोरी कर लेता है. इकट्ठा किया हुआ शायद आपके पास से जा सकता है. दिया हुआ आपके पास, जिन्होंने लिया उसके पास, दोनों के पास रहता है. उसके पास जो आपने दिया वो रहता है, आपके पास दिया उसकी वजह से जो आनंद शांति मिली वो रहती है. So my second point in living life to the fullest, contribute. हम कर सकते हैं. How many of you really believe that wherever I am, I can contribute in some way to the society? हाथ ऊंचा करें. हम सब कर सकते हैं. कोरोना के दौरान बहुत सारे प्रसंग बने. उसमें से सबसे ज्यादा प्रसंग जो मुझे छू गया है वो तमिलनाडु की मादुराई की एक लड़की 13 साल की, उसका नाम सी नेत्रा. प्रथम लॉकडाउन जब जाहिर हुआ, दैट वाज इन द मंथ ऑफ अप्रैल इन 2020, तब तमिलनाडु से सभी वर्कर्स वापस अपने अपने राज्यों में जाते थे. और इस उत्तर प्रदेश, बिहार में कहीं के पास पहनने के लिए पैर में कुछ नहीं था. जो भी घर का सामान ले पाए कंधे पे लिया. भूखे चल रहे थे. ये 13 साल की लड़की को लगा कि इन लोगों की मुझे सेवा करनी चाहिए. शी वॉज वेरी ब्राइट इन हर एकेडमिक्स. सो उनके पिताजी तो सामान्य बारवर थे. उनका नाम सी मोहनदास. 5 लाख की डिपॉजिट रखी थी बच्ची को पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये छोटी लड़की की इच्छा थी मुझे यूपीएससी क्लियर करनी है और पब्लिक सर्विसेज में जाना है. द लिटिल गर्ल अप्रोचेस हर फादर एंड सेड, पिताजी ये 5 लाख रुपये रखें, मेरी इच्छा है कि उनका हम ये गेहूं वगैरह लाएं. हम सब मोहल्ले की सब स्त्रियां को इकट्ठा करके फूड पैकेट्स बनाएं और सभी को फूड पैकेट्स दें. पिताजी के आंख में आंसू आ गए, लेकिन लगा कि मेरी एक ही लड़की है, उसकी ये भावनाएं और इस प्रकार के संजोग परिस्थिति है, चलते हैं करते हैं. किया और सभी को फूड पैकेट्स बांट दिए. 5 लाख रुपये पूरे हो गए. समझ सकते हैं कि एक बार्बर जो एक सलून चला रहा है, उनके लिए 5 लाख रुपया मतलब एक फॉर हिज लाइफ, फॉर द फ्यूचर ऑफ हिज डॉटर, ये एक ही राशि थी, उसको खर्च कर देना बड़ी बात होती है. लेकिन ये कुछ लोकल न्यूज़पेपर में छपा. रिफ्लेक्ट होते होते पीएम मोदी तक पहुंची. पीएम मोदी ने ये बात मन की बात में ली. उस लड़की का फोटो भी मन की बात में आया. पीएम मोदी ने स्वयं प्रशंसा की, बधाइयां दी. आफ्टर मन की बात, देयर वाज अ स्ट्रीम ऑफ वीआईपी एंड वीवीआईपी विजिट्स एट आवर होम. सब मिलने आ गए और सबने भेंट दी, छोटी बड़ी भेंट दी. पता नहीं सीजीआई के पास से लाएंगे, बाहर से कहां से, लेकिन लेके आए, दिया. द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु मिस्टर पलानीस्वामी, वे भी आए घर पे. उन्होंने वहीं से अनाउंसमेंट की कि ये लड़की को जहां तक पढ़ना है और जहां भी पढ़ना है, तमिलनाडु गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ हर. ये अनाउंसमेंट की. अब ये भी लोकल न्यूज़पेपर्स में छपा. मन की बात भी में ये बात आई, तो रिफ्लेक्ट होती होती ये बात यूनाइटेड नेशंस में गई. तो यूनाइटेड नेशंस के साउथ एशिया रिप्रेजेंटेटिव जो दिल्ली में बैठते हैं, वे दौड़ के मदुराई आए. वो लड़की को मिले, उनके मुख से ये बातें सुनी. He prepared the profile, sent it to the United Nations, and in the year 2022, this little girl was made the brand ambassador of United Nations for Development Program for Poor.
तो एक 14 साल की लड़की ने यूनाइटेड नेशंस के एम्बेसडर के रूप में दुनिया के करीबन 35-40 देशों में जाके इस प्रकार के समारोह में हमें गरीबों की सेवा करनी चाहिए, समाज को कुछ प्रदान करना चाहिए, ये बातें लोगों को सिखाई। इमेजिन in the midst of such a crowd, a 14-year-old little girl talking something big. लेकिन जीवन में था, अंतर में भावना थी। कंट्रीब्यूशन हमारे पास से अपेक्षित है। कंट्रीब्यूशन हम समाज को करें, हम समाज को उपकार नहीं दे रहे। इट इज अ ह्यूमन ड्यूटी।